आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के एंटी सैटेलाइट वेपन के बारे में, यानी कि वो हथियार या मिसाइल जो किसी भी देश के उपग्रह को नष्ट करने में सक्षम है। लेकिन इस हथियार के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं उपग्रह यानी कि सैटेलाइट रक्षा प्रणाली में किस प्रकार उपयोग की जाती हैं। आज की तारीख में बैटलफील्ड मैनेजमेंट से लेकर रिकॉनेसेंस तक सब कुछ सैटेलाइट से मुमकिन है। सैटेलाइट यानी कि उपग्रह स्पेस में आंख की तरह काम करती है, यानी कि वहां से ये हर चीज पर नजर रख सकती है और जरूरत के अनुसार सुदूर इलाकों में विभिन्न रक्षा प्रणालियों से बात कर सकती है। यानी एक तरीके से सैटेलाइट वो एक लिंक है जो हेडक्वार्टर में बैठे कमांडर को यह क्षमता प्रदान करता है कि वो हजारों किलोमीटर दूर अपने हथियारों को कमांड दे सके और उन्हें आसानी से यहीं से मैनेज कर सके। सैटेलाइट की मदद से हेडक्वार्टर में बैठा कमांडर या ऑपरेटर अलग अलग रक्षा प्रणालियों को काफी आसानी से कमांड भेज सकता है। पहले ये कमांड हेडक्वार्टर के ऊपर बने एंटीना, जिसको ट्रांसमीटर कहते हैं, उसके माध्यम से सैटेलाइट तक जाता है और उसके बाद यही सिग्नल सैटेलाइट उन रक्षा प्रणालियों तक भेज देती है जिनके लिए ये सिग्नल सैटेलाइट तक भेजे गए थे। यानी कि सैटेलाइट के माध्यम से सरफेस टू एयर मिसाइल, क्रूज मिसाइल, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट और यहाँ तक कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। आमतौर पर सरफेस टू एयर मिसाइल अपना गाइडेंस खुद लेकर चलते हैं, लेकिन कोर्स करेक्शन के लिए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को सैटेलाइट से काफी मदद मिलती है। यानी कि अगर एक देश की सैटेलाइट्स को नष्ट कर दिया जाए तो वह देश तकरीबन अंधा और यहाँ तक कि गूंगा हो जाएगा, क्योंकि सैटेलाइट के बिना कमांड करना भी मुश्किल हो जाएगा। सैटेलाइट्स को लॉन्च व्हीकल के माध्यम से अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है और ये सैटेलाइट्स पृथ्वी की परिक्रमा करती हैं। जिस अंडाकार रास्ते यानी कि एलिप्टिकल पाथ पर सैटेलाइट चलती हैं उसको ऑर्बिट कहते हैं, जिसे हिंदी में कक्षा भी कहा जाता है। इस ऑर्बिट में जब सैटेलाइट पृथ्वी के सबसे करीब होती है तो उस पॉइंट को पेरिगी कहते हैं और जब सबसे दूर होती है तो उसको एपोगी कहते हैं। आमतौर पर मिलिट्री सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, यानी अर्थ की वो ऑर्बिट जो 2000 किलोमीटर से कम होती है। और जब मिलिट्री सैटेलाइट को किसी एक स्थान पर फोकस करना होता है तब ये अपनी ऑर्बिट चेंज करती है और ये पृथ्वी के और भी करीब आ जाती है, जिसको ऑर्बिट चेंज मैनूवर भी कहा जाता है। ऑर्बिट चेंज मैनूवर करने से पहले एक सैटेलाइट को उसके टारगेट के ऊपर लाया जाता है। जैसे ही ये सैटेलाइट अपने टारगेट के ऊपर आ जाती है, इस सैटेलाइट के टैंक में मौजूद हाइड्रोजन फ्यूल का प्रयोग किया जाता है और इसके इंजन्स चालू कर दिए जाते हैं, जिसके बाद ये सैटेलाइट एक मैनूवर करते हुए एक नई कक्षा में खुद को स्थापित कर लेती है, जिसके बाद ये आसानी से टारगेट के फोटोग्राफ्स और मूवमेंट कैप्चर कर सकती है। पाकिस्तान में बालाकोट अटैक के दौरान भारत ने कुछ ऐसा ही किया था और इन सैटेलाइट से ली गई पिक्चर्स को स्पाइस 2000 जैसे स्मार्ट बॉम्ब में एंटर कर दिया था, जिसके बाद स्मार्ट बॉम्ब्स ने जाकर उन ठिकानों को नष्ट कर दिया था। भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल एसैट एक 2 स्टेज की मिसाइल है। इसका पहला फेज बूस्टर फेज है और दूसरा फेज मिड कोर्स। बूस्टर फेज के दौरान रॉकेट मोटर इस मिसाइल को काफी तेजी से अंतरिक्ष की तरफ ढकेल देती है। इस दौरान इस मिसाइल की स्पीड तकरीबन 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, क्योंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के लिए यह मिनिमम स्पीड है। इसको एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं। फर्स्ट फेज के बाद सेकेंड फेज शुरू हो जाता है, जिसके दौरान यह मिसाइल अपने आप को सैटेलाइट की कक्षा में स्थापित कर लेती है और सैटेलाइट की तरफ बढ़ने लगती है। इस दौरान इसके वॉरहेड के आसपास लगी हुई शील्ड, जो कि हीट शील्ड होती है, इससे अलग हो जाती है और ये अपने निशाने की ओर चल पड़ती है। अंतरिक्ष में उड़ रही एक सैटेलाइट को मार गिराना काफी कठिन काम है। इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन और एनालिसिस लगती है। एक एंटी सैटेलाइट वेपन को केवल सैटेलाइट को निशाना बनाना काफी नहीं है, ये भी जरूरी है कि मिसाइल सैटेलाइट पर सही पॉइंट पर जाके लगे, यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल टैंक पर। हाइड्रोजन एक काफी ज्वलनशील फ्यूल है, यानी कि हाईली इन्फ्लेमेबल, इसलिए इसको अंतरिक्ष में ही नष्ट कर देना काफी जरूरी होता है। और ब्लास्ट से बचने के लिए और साथ ही आसपास की सैटेलाइट्स को नुकसान ना हो, इसलिए इसमें वॉरहेड का प्रयोग नहीं किया जाता। ये मिसाइल जब सैटेलाइट पर जाकर लगती है तो इसकी स्पीड के कारण सैटेलाइट पूर्णतः नष्ट हो जाती है, जिससे दुश्मन की देखने और सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसको काइनेटिक किल कहते हैं। भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल एक नई मिसाइल है और ऐसा प्रतीत होता है इसमें बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड की पीडीवी यानी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल में प्रयोग किए जाने वाले सीकर का प्रयोग किया गया है, जो कि इस मिसाइल का अगला हिस्सा है। और पिछला हिस्सा यानी कि बूस्टर अग्नि 5 मिसाइल के प्रतीत होते हैं। और जैसा कि डॉक्टर वी के सारस्वत ने अपने
इंटरव्यू के दौरान कहा भी था कि भारत के पास अग्नि 5 के टेस्ट के बाद ऐसा कुछ करने के लिए सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद थे, जिससे अग्नि के बूस्टर यूज किए जाने वाली बात कंफर्म हो जाती है। भारत से पहले ये क्षमता अमेरिका और सोवियत संघ के पास मौजूद थी। सोवियत संघ के विलय के बाद ये क्षमता रशिया के पास आई और 2007 में चाइना ने अपनी यह क्षमता टेस्ट की। भारत ऐसी क्षमता रखने वाला चौथा देश बन गया है और ये भारत की इस एलीट क्लब में धमाकेदार एंट्री है। मिशन शक्ति के तहत भारत ने अपनी ही सैटेलाइट माइक्रोसैट आर को अंतरिक्ष में नष्ट किया और नष्ट करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश में इसकी पुष्टि भी कर दी। माइक्रोसैट आर लो अर्थ ऑर्बिट में तकरीबन 300 किलोमीटर पर स्थित थी, जिसको कि नष्ट करके भारत ने अपनी क्षमता का परीक्षण किया और इतनी निचली ऑर्बिट में होने के कारण इसके टुकड़े जल्द ही पृथ्वी के अंदर आके खुद ही नष्ट हो जाएंगे। यानी चाइना की तरह भारत ने स्पेस में कचरा भी नहीं फैलाया। चाइना ने अपना टेस्ट 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया था, जिससे सैटेलाइट के तकरीबन 3000 टुकड़े हुए थे और ये टुकड़े आज भी अंतरिक्ष में मौजूद हैं। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं भी पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।